नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं अभी क्या है AWES यानी आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर रिक्वायरमेंट 2020 का नोटिफिकेशन जारी किया है। यानी अभी हाल ही में क्या है AWES में टीचर रिक्वायरमेंट 2020 जो कि TGT, PGT और PRT के लिए क्या है भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किए हैं। इसके बारे में क्या है इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल में जो टीचर की भर्ती आई है उसके लिए आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कुल कितनी भर्ती है इसमें, और इसका जो सिलेबस क्या होगा, सैलरी क्या होगी इसकी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में क्या है डाउट बनी है वो सभी बातें इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस जानकारी को। शुरू करने से पहले एक बार फिर से सभी को क्या है नमस्कार, सादर प्रणाम। तो जानकारी किस चीज़ के बारे में आपकी AWES टीचर रिक्वायरमेंट 2020 नोटिफिकेशन। तो सेना कल्याण शिक्षा सोसाइटी जो कि AWES ने आर्मी पब्लिक स्कूल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो कि PGT, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो कि TGT, प्राइमरी टीचर PRT के लगभग 8,000 पदों पर क्या है भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2020 तक क्या है आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आर्मी पब्लिक स्कूल PGT, TGT एंड PRT भर्ती 2020 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम AWES, PGT, TGT एंड PRT वैकेंसी 2020 की पात्रता मानदंड, चयन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण तिथि, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सैलरी के बारे में क्या विस्तृत रूप से जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं APS टीचर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी जो आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर की भर्ती निकली है उसके लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता। तो इसमें क्या है 50% अंकों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के बारे में यानी PGT के बारे में। तो इसमें 50% अंकों के साथ क्या है संबंधित स्ट्रीम में मास्टर डिग्री, और 50% अंकों के साथ BEd डिग्री वाले उम्मीदवार है क्या इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी आपके पास एक तो क्या मास्टर डिग्री होनी चाहिए और एक BEd की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास 2 डिग्री है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी TGT। तो इसमें 50% अंकों के साथ के संबंधित स्ट्रीम में स्नातक डिग्री और 50% अंकों के साथ BEd डिग्री वाले उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी 50% अंकों के साथ आपके पास कोई क्या है स्नातक की डिग्री है और 50% अंकों के साथ आपके पास BEd की डिग्री है तो आप इसके लिए यानी TGT के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइमरी टीचर के लिए। तो प्राइमरी टीचर के लिए क्या है BEd या फिर 2 वर्ष का डिप्लोमा या फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के साथ एजुकेशन ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा आपने तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हो। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट क्या होनी चाहिए आपकी, फ्रेश कैंडिडेट जिनके पास एक्सपीरियंस 5 साल से कम का है 40 वर्ष उनकी मैक्सिमम आयु हो सकती है, और एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए जिनके पास 5 साल का क्या है एक्सपीरियंस है उनकी मैक्सिमम 57 साल की आयु हो सकती है। NCR स्कूल TGT PRT कैंडिडेट्स के लिए क्या मैक्सिमम 29 साल की क्या आपकी आयु हो सकती है। तो ये आपकी क्या आयु हो गई। अगर आप ये दोनों योग्यता रखते हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में, यानी आर्मी पब्लिक स्कूल में जो भर्ती निकली हुई है उसके लिए इंपोर्टेड डेट क्या क्या है। सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन है 29 सितंबर को जारी किया गया। स्टार्टिंग डेट आपके 1 अक्टूबर से यानी आज से आपके फॉर्म भरने शुरू हो गए। लास्ट डेट 20 अक्टूबर है। फीस पेमेंट की 20 अक्टूबर क्या लास्ट डेट है। एग्जाम डेट आपकी क्या है 21 और 22 नवंबर क्या आपकी एग्जाम डेट है। एडमिट कार्ड आपके क्या है 4 नवंबर को जारी किए जाएंगे और रिजल्ट आपका 2 दिसंबर को जारी किया जाएगा। तो ये आपकी हो गई इंपोर्टेड डेट। अब बात करते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल टीचर के लिए यानी APS स्कूल टीचर के लिए आपकी एप्लीकेशन फीस क्या होगी। तो सभी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए क्या है एप्लीकेशन फीस 500 रुपये की आपकी निर्धारित की गई है इसमें। तो आपको क्या है आवेदन शुल्क 500 रुपये देना होगा। अब बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा इसमें, एग्जाम यानी सिलेक्शन प्रोसेस तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं इसमें। तो फेज 1 में क्या होगा स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिसमें क्या है ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे सभी। फिर होगा आपका
फेज 2 में इंटरव्यू, 15 नंबर का आपका एक इंटरव्यू होगा। फिर फेज 3 में आपका क्या है, स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो ये आपके 3 होंगे। AWES, PGT, TGT और PRT का जो एग्जाम पैटर्न हो क्या क्या होगा आपका, तो इसमें 2 पार्ट होंगे। तो पार्ट दो पार्ट होंगे। पहले पार्ट में क्या होगा, जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट एंड मेथोडोलॉजी, जिसमें क्या आपका 3 घंटे का पेपर होगा, 90 नंबर का आपका पेपर होगा। 3 घंटे समय दिया जाएगा, 90 नंबर का पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे। ऑनलाइन आपका पेपर होगा। इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग होगी, वो 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। पार्ट नंबर बी में क्या आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, जिसमें कि आपको 90 मिनट दिए जाएंगे। ये तो था आपका पीजीटी और टीजीटी के लिए। अब बात करते हैं पीआरटी के लिए। तो आपके सेम सब्जेक्ट होंगे जो आपका क्या पार्ट ए में, जो कि आपके टीजीटी और पीजीटी के थे, जिसमें आपको 1 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। 90 नंबर का आपका पेपर होगा। अब बात करते हैं इसमें आपका जो एग्जाम होगा, इसमें पार्ट नंबर बी में क्या क्या होगा। तो पार्ट नंबर बी में होगा दोनों सब्जेक्ट में जनरल अवेयरनेस सिलेबस फॉर AWES टीचर पोस्ट, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्कैन, जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च। तो ये आपके पार्ट नंबर बी में होंगे। अब बात करते हैं आपका सिलेबस क्या होगा। सबसे पहले मेंटल एबिलिटी का जो सिलेबस होगा वो क्या क्या होगा। तो इसमें आपका होगा ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, सीरीज, एनालॉजी, लॉजिकल वेन डायग्राम, अल्फाबेट टेस्ट, डायरेक्ट सेंस टेस्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर और नंबर रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट। हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च आपसे ये पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का। तो कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, वोकेबलरी, ग्रामर जिसमें वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, टेंस। फिर आपका एरर करेक्शन और प्रोफेशनल इन इंग्लिश, कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो ये हो गया आपका इंग्लिश का। अब बात करते हैं एजुकेशनल कॉन्सेप्ट और मेथोडोलॉजी। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा क्या क्या पूछा जाएगा, मटेरियल डेवलपमेंट एंड सिलेबस डिजाइन, फिर टीचर एजुकेशन एंड क्रिटिकल पेडागोजी, फिर आपका टेक्नोलॉजी एंड लैंग्वेज टेक्निक टीचिंग, फिर सोशियो कल्चर, थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, क्लासरूम मैनेजमेंट, इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पज यानी ESP, इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पज यानी EAP। फिर आपका आएगा स्ट्रैटेजी बेस्ड इंस्ट्रक्शन, इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल्स, डिफ्लेक्टिव लैंग्वेज टीचिंग, नीड एनालाइसिंग। तो ये हो गया आपका क्या है, जो आपका टीचिंग लर्निंग और मेथोडोलॉजी का आपका जो सिलेबस है। अब बात करते हैं जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या होगी। तो इसके लिए अगर आपकी सैलरी की बात करें तो तीनों में क्या है, PRT, TGT और PRT यानी PGT, TGT और PRT में आपका सेम सैलरी है। 9300 रुपये आपकी क्या सैलरी शुरू होगी, 34,800 रुपये तक की आपकी सैलरी होगी। 4800 रुपये आपका पे ग्रेड होगा, सेम TGT में है, सेम PRT में है। और बाद में क्या आपकी सैलरी जैसे जैसे आपका टाइम आगे बढ़ता जाएगा, आपको क्या है जितनी भी सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो ये तो थी बारे में सब कुछ बताया है। आशा करता हूं मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में आपको एक इधर बेल आइकन दिखा उसको प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या वो क्लास ज्वाइन कर सको। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।